नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात अमित शाह के बिहार दौरे की कर रहे हैं। जी हाँ, कहा तो ये गया था कि वो कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करने आए हैं, लेकिन उनका जो आज 2 दिनों का 2 कार्यक्रम हुआ, 2 भाषण जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया डेहरी ऑन सोन में और बेगूसराय में, वो पूरी तौर पर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने वाला कह सकते हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने आए थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन सवालों को लेकर वो आज बिहार की जनता से सहयोग मांग रहे हैं, क्या उसके लिए राहुल बाबा जिम्मेवार हैं? क्या उसके लिए लालू यादव जिम्मेवार हैं? पिछले 20 वर्षों से बिहार में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में बीजेपी की सरकार या फिर राज्य में नीतीश की सरकार। मतलब 2014 के बाद तो लगातार 2 वर्ष को छोड़ दीजिए तो लगातार ये लोग सब लोग साथ। लेकिन गृह मंत्री, प्रदेश के नहीं देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि ये लोग घुसपैठियों को नौकरी दिलाना चाहते हैं। अरे बाबा, बिहार के तमाम बॉर्डर पे किनके सिपाही हैं, किनके पदाधिकारी हैं? और एसआईआर के माध्यम से जो निकालने की बात हुई तो किसने रोका है? सरकार आपकी, डीएम आपका, एसपी आपका, निकाल दीजिए। मतलब क्या आपने क्या समझा है कि बिहार की जनता जो है बेवकूफ़ है, या फिर बिहार की जनता गुजरात की तरह नासमझ है? क्या आपने समझा कि हम उस कॉमनल पॉलिटिक्स को हवा देकर बिहार की जनता को फिर से अपनी तरफ मोड़ ले? बड़ा सवाल है। क्योंकि आज अमित शाह ने जो बातें कही हैं, हमें लगता है कि बिहार की जनता को बहुत ही गौर से सुनना और समझना चाहिए कि किस तरीके से एक बार फिर से एक ऐसी नैरेटिव के सहारे बिहार के वोटरों को कह सकते हैं कि दिग्भ्रमित करने आए हैं, जिसके लिए अगर जिम्मेवारी तय होगी तो देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेवार ठहराए जा सकते हैं। जरा सुनिए, आज हालांकि पप्पू से अब राहुल बाबा हो गए हैं। अब राहुल गांधी को नाम लेने में अब वो डर साफ मोदी और शाह के चेहरे पर देखा जा सकता है, और आज शाह के चेहरे पर भी दिख रहा था। 2 बार उन्होंने राहुल बाबा पर अटैक करने की कोशिश की, एक तो जो विदेश जाते हैं उस पर, और दूसरा घुसपैठियों पर। तो जरा सुनिए कि कह क्या रहे हैं। मतलब अपने 24 मिनट के भाषण में बहुत सारी बातें की। इनके पास गिनाने के लिए बिहार में सिर्फ 4 लेन के अलावा कोई और नहीं है। मतलब 4 लेन के अलावा ये कुछ और बिहार को दिए हैं। तो आज जनता के सामने उन्होंने जो बातें रखी यही कि मतलब हम 4 लेन आपको दिए, ट्रेनें दी हैं। मतलब आप बाहर का रास्ता देखिए, कोई फैक्ट्री, जो सवाल तेजस्वी करते हैं कि आपने बिहार में क्या दिया है, आपने फैक्ट्री दी है क्या? आपने ट्रेन दिया है यहाँ से मजदूरों को जाने के लिए, सड़कें बना दी है मजदूरों को बेहतर, अब बस चलता है दिल्ली से लेकर मुंबई तक। मतलब आप मजदूरों को ले जाने के लिए आप रोड बना रहे हैं, ट्रेनें दे रहे हैं। ये आरोप विपक्ष लगा रही है ना। लेकिन जिस आरोप के सहारे आप बिहार की सियासत साधने की कोशिश कर रहे हैं, भला उसके लिए जिम्मेवार कौन है? जरा सुनिए उस भाषण को, जिसमें ये सीधे तौर पर राहुल बाबा और लालू राबड़ी पर उन्होंने आरोप क्या लगाया। हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव, हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से
राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं। बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए। घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए। घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। हमारा दायित्व है हर घर जाए और बताए कि अगर इनकी सरकार गलती से भी बन गई तो बिहार के हर जनपद में घुसपैठिए ही घुसपैठिए हो जाएंगे। भाइयों बहनों, ऐसा बिहार आप चाहते हैं क्या? आपने सुना। अब बताइए कि ये किसकी जिम्मेवारी है? और ये जो कहते हैं कि घुसपैठिए को, तो एसआईआर के सहारे लगभग 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया है। उसमें बामुश्किल 6 लाख मुसलमान हैं। ये फैक्ट एंड फिगर क्यों नहीं दे पाते हैं? ये याद करिए, जब एसआईआर शुरू हुआ था तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि लगभग 1.5 करोड़ गैर भारतीय हैं जिनको हम बाहर निकालना चाहते हैं। वो घट के आ गया 65 लाख पे, और 65 लाख में मुश्किल से 6 लाख मुसलमान हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू वोटर कटे हैं। तो हिंदू वोटर क्या घुसपैठिया है? बड़ा सवाल है। जो क्या हिंदू वोटर में भी कुछ बांग्लादेशी हैं, नेपाल के हैं या भूटान के हैं, कहाँ के हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर वोट कहीं कटा है तो वो है आपको गोपालगंज का, जहाँ बिहार में नीचे से मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक संख्या वाले जिलों में एक गोपालगंज है। और ओवरऑल अगर बात करिए सबसे ज़्यादा वोटर कटने का, तो पटना है। पटना में मुसलमानों की संख्या कितनी है? और दूसरा जिला जहाँ 3 लाख से अधिक वोटर कटे हैं वहाँ मधुबनी है। पटना और मधुबनी में संख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा वोटर कटे हैं। वहाँ वोटरों की संख्या में कितना मुसलमान है? तो आप मुसलमान का डर दिखाकर, मुसलमान को सामने लाकर कब तक ये सियासत साधते रहेंगे? ये बिहार है, हमें लगता है कि 2015 में भी, और अगर नीतीश के बगैर चुनावी मैदान में आइए तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ में आ जाएगा। लेकिन चलते चलते एक बात जरूर हम ये सामने रखेंगे कि अगर वाकई में विदेशी घुसपैठ करने में बिहार में कामयाब हो गया है, तब तो गृह मंत्री को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। इससे बड़ी विफलता और क्या हो सकती है? ये उनको स्वीकार करना चाहिए कि हम पिछले 5 वर्षों से गृह मंत्री, अब 6ठे वर्ष 7वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, और पूरा एसएसबी का जवान भारतीय बॉर्डर पर विदेशी प्रवेश नहीं करें इसके लिए तैनात है। फिर भी विदेशी प्रवेश कर जा रहे हैं, तो जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए, रिजाइन देना चाहिए। उस पर तो उनसे सवाल होने चाहिए ना। लेकिन तमाम सवालों के बीच सवाल क्या है कि बिहार के चुनाव में भी उनके पास सिवाय घुसपैठिए के दूसरा कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दा के सहारे वो बिहार में सियासत कर सके। और यही वजह है कि एक बीमार मुख्यमंत्री जो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर पूरी तौर पर अस्वस्थ है, इसके बावजूद भी बीजेपी में ये ताकत नहीं है कि अकेले चुनावी मैदान में चल जाए। क्योंकि बिहार में, पूरे देश में बीजेपी अपनी नैरेटिव सेट करके सत्ता में बनी हुई है, लेकिन बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां उनका नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा है। और कहीं न कहीं यही वजह है कि आज शाह, मोदी भी आए तो घुसपैठियों पर बोलकर चले गए, शाह भी आए, दोनों जगहों पर घुसपैठियों पर बोलकर चले गए, लेकिन बिहार के विकास को लेकर, बिहार के विजन को लेकर वो भी मोदी की तरह चुप ही देखे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के चुनाव में मुद्दा क्या होगा। क्या उस मुद्दा के सहारे वो चुनावी मैदान में जाएंगे जिसको लेकर कभी नीतीश सहज नहीं रहे? बड़ा सवाल है। लेकिन उन तमाम सवालों के बीच जो एक सवाल है, शाह तो आए थे नीतीश से मुलाकात कर सीट शेयरिंग की बात करने। ये अलग बात है कि आज पहली बार शाह से वो मिलने गए। इतने दिनों के
नीतीश कुमार के कार्यकाल में पहली बार नीतीश कुमार सीएम हाउस से मौर्या होटल गए शाह से मिलने, लेकिन एक सवाल वो छोड़ गए कि ये मुलाकात इतनी भारी पड़ी होगी अमित शाह को, शायद अमित शाह यह सोचकर भी नहीं बिहार आए होंगे। सीट शेयरिंग को लेकर पेच वहीं फंसी हुई है जहां 1 महीने पहले फंसी हुई थी। किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका छोड़ने को तैयार नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस घुसपैठियों के सहारे नीतीश के वोट बैंक में वो सेंधमारी करने में कामयाब हो पाते हैं क्या।